हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ मशीन के फुल सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स इस बार मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर में गए हैं उनमें आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन में आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, आपके कितने चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो इस कंप्लीट नॉलेज को आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। इससे पहले मैंने फ्रेंड्स वीडियो एक अपलोड कर दी है आपकी मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की सिलेबस की, आपको कि कौन कौन से चैप्टर वहाँ पर कौन कौन से आपको वहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सभी लोग वो वीडियो जाकर देख लेना, वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जाके वीडियो देख लेंगे कि आपको मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो उसी मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन का फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉम की क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी, कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपका कराया जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली कंटिन्यूअस मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम थ्योरी ऑफ मशीन के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो थ्योरी ऑफ मशीन है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपके जो चैप्टर हैं उन चैप्टर्स के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद इसका डिटेल में देखते हैं कि कौन से चैप्टर में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट है इसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा सिंपल मैकेनिज्म, जिसको हम हिंदी में सरल यंत्र विन्यास भी कहते हैं। सेकंड आपको चैप्टर यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा शुद्ध गतिक विश्लेषण एवं संश्लेषण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं काइनेमेटिक्स एनालिसिस एंड सिंथेसिस। थर्ड चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा मशीनों की गतिकी, यानी कि डायनेमिक्स ऑफ मशीन, मशीन किस प्रकार गति करती है, मशीन की गतियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चौथा आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शक्ति संचारण। पावर ट्रांसमिशन, तो आपने यहाँ पर देखा ही होगा कि पावर को किस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चाहे वो आपका बेल्ट ड्राइव के माध्यम से आपका पावर ट्रांसफ़र करना होगा, चेन के माध्यम से करना होगा। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए पावर ट्रांसमिशन का। जो हमारे आटा वाली चक्की होती है वहाँ पर जो हमारी बेल्ट के द्वारा वहाँ पर पट्टे के द्वारा पावर ट्रांसमिट की जाती है, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। जब इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे तब आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट चैप्टर है फ्लाई व्हील, जिसको हम हिंदी में गतिपाल पहिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्लाई व्हील के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि जब हमारी जो पहिया होगी मोशन की अवस्था में होगी तो किस प्रकार होगी, और जब हमारी स्थिर अवस्था में होगी तो उसको किस प्रकार से उस पर वर्क करना। तो इन सभी डिटेल को हम फ्लाई व्हील चैप्टर में पढ़ेंगे। सातवां आपका चैप्टर है कैम एंड फॉलोअर। तो कैम एंड फॉलोअर आपका छठा चैप्टर हो जाएगा, जिसमें आप कैम के बारे में पढ़ोगे, फॉलोअर के बारे में पढ़ोगे, जानोगे कि कैम आपका होता क्या है, फॉलोअर आपका क्या होता है। सातवां आपका चैप्टर है बैलेंसिंग, जिसको हम हिंदी में संतुलन के नाम से भी जानते हैं। तो बैलेंसिंग में आपको पढ़ना पड़ेगा कि जब हमारी जो मशीन होती है जब हमारी मशीन क्या होती है गति की अवस्था में होती है तो उसको किस प्रकार से बैलेंस किया जाए, और जब हमारी मशीन स्थिर अवस्था में होती है तो वहाँ पर हमारी मशीन को किस प्रकार से उसको संतुलन किया जाए। काफ़ी सारी इक्वेशंस पढ़नी पड़ेंगी आपको, काफ़ी सारे डेरिवेशंस भी पढ़ने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। अभी मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि किस चैप्टर से आपके कितने न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। नेक्स्ट आपका जो आठवां चैप्टर पढ़ने को मिलेगा वाइब्रेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कंपन। अब वाइब्रेशन क्या होती है आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आप टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको 8 टोटल चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में, जो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फ्रेंड्स चैप्टर है। तो इन सभी चैप्टर्स का
मैंने यहाँ पर आपको कंटेंट बता दिया है कि कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको पर चैप्टर में कितने, ये आपके जो सिलेबस हैं, जैसे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट हो गया सिंपल मैकेनिज़्म। अब बुक में आपकी क्या होता है कि बुक में आपका बहुत सारा मैटर दिया होता है, लेकिन आपको पढ़ना वही है जो आपका सिलेबस में दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, बट आपको यहाँ पर मैं कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि आपको आगे की स्ट्रेटजी कैसी रखनी है, आपको आगे कैसे पढ़ना है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आप अपना बुक लाते हैं और एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप उस चीज़ को पढ़िए जब आप जो आपका सिलेबस में दिया है। जब आपका फ्रेंड्स क्या हो कि टाइम बचे तो आप उन एक्स्ट्रा चीज़ को पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले होता है काम हमारा कि सिलेबस को कंप्लीट करना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हमको पढ़ना ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप अदर दी हुई चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आपका जैसे पहला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा सिंपल मैकेनिज़्म। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन, तो मशीन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारी मशीन होती है, इसकी डेफिनेशन चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, या आप 5th सेमेस्टर में आ गए हैं तो आपको पता ही होगी कि मशीन क्या होती है। तो इसको देख लेते हैं कि मशीन एक ऐसी जो डिवाइस होती है जो किसी भी प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा का प्रयोग करके उसे उचित प्रकार का मैकेनिकल वर्क करने की क्षमता रखती है, वो हमारी मशीन कहलाती है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि मशीन क्या होती है। तो मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी प्रकार की अवेलेबल एनर्जी का प्रयोग करके उसे उचित प्रकार का यांत्रिक कार्य करने की क्षमता रखती है, वो हमारी मशीन कहलाती है। तो आप पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन, तो आपको मशीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मशीन होती क्या है। और इसको हम दूसरी प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि मशीन शब्द से हमारा अभिप्राय यह होता है कि जो हमारी मशीन होती है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारी मैकेनिकल पावर का उपयोग करके उसे विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकती है। तो इसको आप इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने जो पहली डेफिनेशन बताई वो आपके लिए काफ़ी इजी भी है और उसको आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं कि मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी प्रकार की अवेलेबल एनर्जी का उपयोग करके उसे उचित प्रकार का मैकेनिकल वर्क करने की क्षमता रखती है। और जो हमारी मशीन होती है वो कई प्रकार के जो हमारी रिजिड बॉडी होती है, यानी कि जिसको हम दृढ़ पिंड कहते हैं, उसका एक तरीके से संयोजन होता है। उसमें काफ़ी सारी लिंक भी होती हैं जिसको हम कड़ियाँ बोलते हैं, पेयर भी होते हैं। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन ही हमारी मशीन होती है। तो ये आपका थोड़ा सा डिटेल मैंने दे दिया कि आपको थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ना क्या है। चलिए फर्स्ट चैप्टर में देख लेते हैं कि आपको कितने टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर जो आपका सिंपल मैकेनिज़्म है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि जो हमारी लिंक हैं वो होती क्या है, जिस लिंक को हम हिंदी में कड़ियाँ भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है काइनेमेटिक्स पेयर। आपके जो काइनेमेटिक्स पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर एंड हायर पेयर, उच्च और निम्न युगल क्या होते हैं। काइनेमेटिक्स पेयर को हम गतिमान पेयर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर काइनेमेटिक्स चेन, यानी गतिमान चेन आपकी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। चेन के टाइप कौन कौन से होते हैं, मैकेनिज़्म क्या होता है। तो इन सभी को मैकेनिज़्म का जो इन्वर्जन होता है उसका व्युत्क्रमण, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज़्म विथ एग्जांपल के साथ पढ़ने पड़ेंगे कि जो आपका विभिन्न प्रकार के मैकेनिज़्म होते हैं, जैसे आपका होता है 2 बार मैकेनिज़्म, 4 बार मैकेनिज़्म, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर है काइनेमेटिक्स एनालिसिस एंड सिंथेसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध गति विश्लेषण या तथा संश्लेषण। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इसका डिटेल बता देता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी मशीन की इसकी हम जियोमेट्री होती है, जो मशीन की गति की जियोमेट्री होती है, उसमें उसके विभिन्न प्रकार के जो हमारे मैकेनिज़्म होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, जो आपका एनालिसिस मेथड होता है और दूसरा हमारा सिंथेसिस होता है। एनालिसिस को हम विश्लेषण कहते हैं और सिंथेसिस को हम संश्लेषण कहते हैं। इतना अभी के लिए आपका पर्याप्त है। बाकी जब आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा, आपकी यहाँ पर क्लास भी चलेगी टॉम की, तो वहाँ पर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख लेते हैं, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी पढ़नी पड़ेगी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन मैकेनिज़्म,
के बाद जो हमारी प्लेन मैकेनिज़्म की वेलोसिटी होती है उसका एक्सेलरेशन होता है, इसमें आपको इसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन का जो है आपको यहाँ पर अच्छा सा डेरिवेशन भी पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है ग्राफिकल एंड एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। चलिए थर्ड चैप्टर में देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये आपका फ्रेंड्स थोड़ा सा कट गया है, बट ये आपका थर्ड चैप्टर है जिसको हम जानते हैं डायनेमिक्स ऑफ मशीन के नाम से। तो डायनेमिक्स ऑफ मशीन में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा मैं सब आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो जैसा है कि आपका नाम से ही क्लियर है, डायनेमिक्स ऑफ मशीन यानी कि मशीनों की गतियाँ। अब जब हमारी मशीन कितने प्रकार की गति कर रही है, कैसे गति कर रही है, इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपको डायनेमिक्स ऑफ मशीन में स्टैटिक एंड डायनेमिक्स फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। ग्राफिकल एंड एनालिटिकल दोनों मेथड से आपको वहाँ पर इसके एनालिसिस करने को मिलेगा। और सेकंड आपका है जायरोस्कोपिक एक्शन एंड मशीन। तो जायरोस्कोप क्या होता है उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा जायरोस्कोप होता है, थोड़ा इसके बारे में आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लेंगे। तो जो हमारा फ्रेंड्स जायरोस्कोप क्या होता है, ये अपना क्या करता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्थिर कर लेता है और वो सभी दिशाओं में हर प्रकार से मोशन कर सकता है। तो ये हमारा जायरोस्कोप होता है, इसके बारे में आप यूट्यूब पर जाकर देख लेंगे। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आता है पावर ट्रांसमिशन, जिसको हम कहते हैं शक्ति संचरण, जिसको हम हिंदी में शक्ति संचारण के नाम से जानते हैं। अब पावर ट्रांसमिशन में आपका यहाँ से फ्रेंड्स जो N+2 लिखा है, यहाँ से 2 न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं। तो इसको नोट कर लेना, इस PDF से मिलाकर ही आप जब आप सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करना तो आप यहाँ से ज़रूर इसको मैच कर लेना। तो यहाँ से 2 न्यूमेरिकल्स हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार का जो 5th सेमेस्टर का पेपर हुआ था वहाँ पर आपके एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं आए थे। तो मैं भी आपका इस बार पूछ सकता है, 2 न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ से फिक्स होते हैं। तो पावर ट्रांसमिशन से क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ टू बेल्ट एंड रोप ड्राइव, आपको यहाँ पर बेल्ट क्या होता है, ठीक है, बेल्ट क्या होते हैं, रोप ड्राइव्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। बेल्ट ड्राइव को हम हिंदी में पट्टा चालन कहते हैं। जैसे आपने आटा चक्की में देखा होगा कि क्या करते हैं कि बेल्ट के माध्यम से एक पुली से हम दूसरी पुली में पावर को ट्रांसमिट कर ले जाते हैं, तो वही हमारा पावर ट्रांसमिशन कहलाता है। जो आपका दिया है रोप ड्राइव, अब रोप ड्राइव जो होता है इसको हम रस्सा चालन कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि रस्सी की मदद से पावर को ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव एंड टाइप्स ऑफ पुली। जो आपका टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव, आपके जो बेल्ट ड्राइव होते हैं पर जो हमारा पट्टा चालन होता है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ पुली, पुलीज़ क्या होती हैं, यानी जो हमारी पुलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो चलता है सिलेबस कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो का सिद्धांत आपको पढ़ने को मिलेगा। स्लीप एंड क्रीप क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब देख लेते हैं जो हमारा फ्रेंड्स जो आपकी स्लीप होती है, जो हमारी स्लीप होती है इसको हम हिंदी में फिसलन के नाम से जानते हैं। फिसलन के नाम से आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हम क्या करेंगे, पट्टे को किसी पुली में चढ़ाएंगे और जब हमारी उसकी बीच की दूरी ज़्यादा होगी क्या होगा कि हमारा जो पट्टा होता है वो फिसल जाता है, उसके कारण जो हमारा पावर ट्रांसमिशन में लॉस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको अब क्लियर पता चल गया होगा कि हमारी स्लिप क्या होती है। और जो आपका क्रीप, अब क्रीप को हम हिंदी में सरकन कहते हैं। अब सरकन क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे अभी काफ़ी, तो जल्दी से यहाँ पर आपका क्या है सिलेबस मैं बता दूँ इसका। जब आपका ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स से मैं बताऊँगा। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और यहाँ से आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बाकी आपका यहाँ से फ्लैट एंड वी बेल्ट ड्राइव क्या होता है, रेशियो ऑफ ड्राइव, टेंसाइल पावर ट्रांसमिशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, ये सारे आपको टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगे। साथ ही आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन एंड दियर टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर आपको चेन के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, उसके टर्मिनोलॉजी पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका आता है गियर टर्मिनोलॉजी, क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ गियर पढ़ने को मिलेंगे कि जो हमारे गियर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है।
सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन्स क्या होती हैं, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। पावर ट्रांसमिशन बाय सिंपल स्पर गियर के द्वारा हम पावर को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर आता है फ्लाई व्हील, तो फ्लाई व्हील आपका फ्रेंड्स चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका 5th सेमेस्टर में पेपर हुआ था आपका पूरा फ्लाई व्हील का ही डेरिवेशन आ गया था, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लाई व्हील, हमारा फ्लाई व्हील क्या होता है उसका सिद्धांत और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसका उपयोग पढ़ेंगे। सेकंड आपका है टर्निंग, उसके मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट ऑफ फ्लाई व्हील एंड डिफरेंट इंजन्स, विभिन्न प्रकार के आपको इंजन्स के जो है टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ फ्लाई व्हील के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है फंक्शंस एंड स्पीड एंड फंक्शंस ऑफ एनर्जी, इनके बारे में कॉन्सेप्ट, इसका केवल आपका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, केवल आपका इसका सिद्धांत पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है कोफिशिएंट ऑफ फंक्शंस ऑफ स्पीड एंड कोफिशिएंट ऑफ फंक्शंस ऑफ एनर्जी। तो इन सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, जब आप बुक लेकर आएंगे या कुछ भी आपके पास अदर मटेरियल होगा पढ़ने को, तो आप क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक मैच कर लेंगे कि आपको कितना पर सब्जेक्ट टॉपिक्स पढ़ना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है कैम एंड फॉलोअर, तो कैम एंड फॉलोअर एक ऐसा यहाँ पर चैप्टर है जिसमें आपको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ कैम एंड फॉलोअर आपको उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम फॉलोअर फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है न्यूमेरिकल्स, भी यहाँ से शायद पूछ लिया जाता है कभी कभी। नेक्स्ट आपका आता है बैलेंसिंग तो आपको पता ही होगा कि बैलेंसिंग क्या होती है। बैलेंसिंग में आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास, आपको यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। जो हमारा रोटेटिंग मास होता है इसके सिंपल न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको इतना पढ़ने को मिलेगा। बाकी जब आप इसको डिटेल में जाओगे तो आपका बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है वाइब्रेशन, जिसको हम हिंदी में कंपन के नाम से भी जानते हैं। अब वाइब्रेशन में आपको पढ़ने पड़ेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, जैसे आपका टाइप्स होता है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन आपका, फिर आपका होता है ट्रांसवर्स एंड टॉर्सनल वाइब्रेशन। इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ने को मिलेगा। तो उसके बाद आपका आता है डैम्पिंग ऑफ वाइब्रेशन, तो डैम्पिंग क्या होती है उसके बारे में आपको पढ़ना मिलेगा। फिर आपका होता है केसेस ऑफ वाइब्रेशन के किस प्रकार से केसेस बन सकते हैं, किस प्रकार से हमारा वाइब्रेशन उत्पन्न हो सकता है, उसका हार्मफुल इफेक्ट उसके क्या है कि उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, तो इन सभी को आपको वहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। तो कंपन क्या होता है कि जैसे आपका यहाँ पर कोई इसको फिक्स कर दिया और यहाँ पर आपकी कोई रॉड लगा दी, अब इसको आप क्या करोगे, फोर्स लगाकर नीचे की ओर खींचोगे। F4 से मान लीजिए इसको हम नीचे की ओर खींच रहे हैं, तो इसको आप जब रिलीव करोगे, जब आप इसको छोड़ोगे तो ये क्या करेगी, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बैलेंस कर लेगी। तो जैसे आपने इसको देखा भी होगा कि हमारी इधर इसको हम फिक्स कर देंगे और इसको यहाँ पर F फोर्स लगाकर इसको नीचे खींचेंगे, तो नीचे खींचने के बाद जब इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर इसमें कंपन उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो आपका वाइब्रेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका थ्योरी ऑफ मशीन का कंप्लीट सिलेबस। जो आपको कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कर ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बता देना, आपकी सारी कन्फ्यूज़न मैं यहाँ पर दूर कर दूँगा। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जिसमें आप का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर मशीन डिज़ाइन, तो मशीन डिज़ाइन में कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर हैं। ऑटोमोबाइल में तो ऑटोमोबाइल वाले और प्रोडक्शन वाले स्टूडेंट्स परेशान ना हो, आपका जो 5th सेमेस्टर का सिलेबस है वो आपका सेम ही होता है, चाहे आप प्रोडक्शन के हों, चाहे आप ऑटोमोबाइल के हों, चाहे आप कैड कैम के भी हों। 5th सेमेस्टर का सिलेबस आपका सेम होता है। आपका जो 6th सेमेस्टर होता है वहाँ पर आपका केवल एक ही सब्जेक्ट अलग होता है, बाकी जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो आपको वहाँ पर साथ ही पढ़ने होते हैं।
तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉम की क्लास तो यहाँ पर रेगुलर करने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अच्छी लगी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट कर देना। जब भी मुझे टाइम होगा मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप देख लीजिए, पीडीएफ आपको इसकी मेरी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम को सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर आपको क्या है कि पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके टॉम के कुछ वीडियोस लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए थे जो आपके सीनियर थे उनके लिए, तो आप वहाँ से जाकर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। बाकी आपका यहाँ पर टॉम का जो वीडियो है वो आपकी रेगुलर मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मशीन डिजाइन के सब्जेक्ट का जो आपका है उसके सिलेबस के टॉपिक्स के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।